सुप्रभात बच्चों। और कैसे हैं? ओके, लेट अस स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन मैट्रिक्स। टुडे वी हैव टू स्टडी व्हाट आर these elementary operations. In fact, there are total 6 elementary operations. Total 6 operations, out of which 3 are due to rows and 3 are due to columns. Now, which are these elementary operations? Number 1, interchanging of 2 rows or columns. What is this? Let us suppose I have a matrix A. मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है. For example, 3, 2, 1, 0, 4, 6, 3, 1, 5. I have a matrix of order 3 by 3. Interchanging of 2 rows or column, rather than I should say interchanging of any 2 rows. मैं किन्हीं भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकती हूँ. कैसे? 1 को 2, 2 को 1, या फिर 1 को 3, 3 को 1. क्लियर? इसको हम लिखेंगे कैसे? ऑपरेट R1 to R3 and R3 to R1. For example, like this. R1 को मैंने R3 कर दिया और R3 को R1. It means R1 की जगह पर R3 और R3 की जगह पर R1. This is my interchanging of 2 rows or columns. Clear? हम किन्हीं भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. किन्हीं भी 2 रोज को. मैंने R1 को R3 किया, R3 को R1. हम R2 को R1 कर सकते हैं, R1 को R2. R2 को R3 कर सकते हैं, R3 को R2. ऐसे ही हम किन्हीं 2 कॉलम्स को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. सपोज आई चेंज C1 to C3 and C3 to C1. Clear? This is the first row operation, that is interchanging of 2 rows and operation. देखो बेटे, अगर ये मैं किसी मैट्रिक्स में करती हूँ तो वो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी. लेकिन हम ये रो ऑपरेशंस मैट्रिक्स इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे जिससे हमारी इक्वेशन चेंज नहीं होएंगी. अभी हम केवल ये समझ रहे हैं कि ये ऑपरेशंस होते ही क्या है. सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड रो ऑपरेशन. फर्स्ट, इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज. अब आप देखो, इसको मैंने आपको कहा कि हम किन्हीं भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं. R1 को R3, R3 को R1 या R2 को. हमेशा मैं R1 को R3 तो नहीं करूंगी. इसीलिए इस चीज को जर्नल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? Ri to Rj and Rj to Ri. Because this I, it can be any row, 1, 2, 3. 1 को 3 करूंगी या 2 करूंगी, इसलिए यहाँ पे जे डिफरेंट लिखा गया. और ये इसलिए ये जर्नल फॉर्म में आपकी बुक में दिया गया है. Ri to Rj, Rj to Ri. Clear? Then second one is multiplication of elements of a row or column by a non-zero scalar. Yes, what this mean? अगेन मैं एक एग्जांपल देके पहले आपको बताती हूँ, फिर मैं उसको जर्नलाइज करूंगी. सपोज कर लो मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, एनी
matrix we can take 1 5 6 2 3 0 4 1 7. आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, 3x3 2x2, एनी मैट्रिक्स यू कैन टेक. हाँ जी, अब मैंने क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर. किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स को मैं किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. नॉन जीरो स्केलर मीन्स यहाँ पे नॉन जीरो स्केलर के यू कैन राइट. नाउ इट के बी एनी नॉन जीरो स्केलर मीन्स इट मे बी 2 और इट मे बी 3, it may be -2 or it may be -3, it may be 1/2, it may be -1/2. किसी भी स्केलर से कैसे, सपोज कर लो मैंने R2 या R3 को, R3 के किसी भी रो के, सपोज कर लो मैंने R3 के सभी एलिमेंट्स को आई मल्टीप्लाइड बाय 2. तो मैं इस ऑपरेशन को कैसे लिखूंगी, ऑपरेट R3 to -3R3 means R3 के सभी एलिमेंट्स को मैंने उनको -3 से मल्टीप्लाई कर देना है. कैसे, देखिए इधर व्हाट इट विल बिकम, देन इट विल बिकम 1 5 6 2 3 0. मैंने ऑपरेट R3 को करना है, इसलिए R1 एंड R2 को आप वैसे के वैसे लिख लेंगे. R3 को you will multiply by -3, -12 -3, इसे -3 से मल्टीप्लाई करो, -21. क्लियर? ऑफ कोर्स मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, लेकिन हम इनको मैट्रिक्स इक्वेशन में बाद में करेंगे. अभी हम ये सीख रहे हैं व्हाट आर एलिमेंट्री ऑपरेशंस आर ट्रांसफॉर्मेशंस. क्लियर? चलिए अब थर्ड करते हैं हम. थर्ड इज मच इंपॉर्टेंट. यस, व्हाट इज द थर्ड ऑपरेशन? थर्ड ऑपरेशन मैं इसे रब करके ऊपर, चलो यहीं पे करके बातें हैं ना. किसी भी रो में या फिर कॉलम में, पहले मैं रो के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, हम किसी सेकंड रो के स्केलर मल्टीपल को ऐड कर सकते हैं. कैसे, सपोज कर लो मैं यही मैट्रिक्स लेती हूँ. यस, व्हाट इज माय थर्ड ऑपरेशन? माय थर्ड ऑपरेशन इज एडिशन ऑफ scalar multiples of corresponding elements of any row to a given row. किसी भी रो में हम किसी दूसरी रो के स्केलर मल्टीपल एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं. कैसे, देखिए इधर, सपोज कर लो मैं R1 में R2 के ट्वाइस को ऐड करती हूं. तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, ऑपरेट R1 to R1 plus 2R2. कैसे होगा ये, इट विल बिकम, हाउ इट इज, देखिए कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा. R1 में मैंने ट्वाइस ऑफ R2, R1 के एलिमेंट्स में R2 के एलिमेंट्स के डबल को ऐड करना है. R2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 are 4, इसको इसमें ऐड करो, 4 + 1 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 + 5 11, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इट विल रिमेन 6. मैंने R1 के ऊपर ये ऑपरेशन लगा दिया. अब R2 एंड R3 पे कोई चेंज नहीं, इट विल बी लाइक दैट. और इस ऑपरेशन को मैं क्या लिखूंगी, R1 to R1 plus 2R2. अब जरूरी नहीं है मैं केवल R1 में R2 के स्केलर मल्टीपल को ऐड कर सकती हूँ, R1 में मैं R3 के भी स्केलर मल्टीपल को ऐड कर सकती हूँ. इसीलिए इसी ऑपरेशन को जनरलाइज करके हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे Ri to Ri plus KRJ. अब ये हमने इसको जनरलाइज कर दिया. Ri मीन्स एनी रो, उसमें किसी दूसरी रो के स्केलर मल्टीपल के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड कर दिए. यहां पर भी इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, यहां पे हमने लिखा था R3 to -KR3,
इसको अगर मैं जर्नलाइज करूं, RI, सॉरी इसको यहां पे लिखना था R3 माइनस KR3, यस, RI to RI प्लस KRJ। अब देखिए मैंने ये आपको ऑपरेशंस रो को लेकर दिखाए हैं, ऐसे हम यही ऑपरेशन कॉलम्स के साथ भी कर सकते हैं। इसीलिए 3 ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू रोज है, यही कि यही 3 ऑपरेशंस हम कॉलम्स पे भी अप्लाई करेंगे, देन वी विल हैव टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस आर ट्रांसफॉर्मेशंस। क्लियर? मैं इनको एक बार सम अप करती हूँ। नंबर 1, यू कैन इंटरचेंज एनी 2 rows or 2 columns. You can multiply all the elements of a row or a column by a scalar. You can multiply, third one is, in to all the elements of a row you can add the scalar multiple of corresponding elements of any other row. That is Ri to Ri plus Krj. These are the 3 basic elementary operations. Okay, now we will proceed on with sums. Okay students, now we do the next topic, inverse of a matrix. पहले हम समझते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। फॉर ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, if there exists a matrix B, square matrix rather than square matrix B, such that AB is equal to BA is equal to identity matrix I, then we say that B is the inverse of A. सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है, ये डेफिनेशन है, दैट इज व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एन मैट्रिक्स, इफ AB इज इक्वल टू BI। ये प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा अगर ये दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की और स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी, अदरवाइज हम AB और B ये दोनों फाइंड आउट नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, AB is equal to BA, then this is this identity matrix, ये भी उसी same order की होगी। Now, if AB is equal to I, then this B is known as an A inverse. And BA is equal to I, then A is called the B inverse. यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? A is called the B inverse. It means if we have AB is equal to BA is equal to I, then A inverse is equal to B and B inverse is equal to A. ये दोनों ही एक दूसरे की inverse matrices होंगी। Inverse of a matrix, it is defined only for the square matrix. It may be of order 2 by 2 or it may be of order 3 by 3. अब हमने क्या करना है, हमने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। दैट इज, नाउ व्हाट इज आवर टॉपिक, टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स by elementary operations or transformations. Elementary operations are transformations. देखिए अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं पहले एक मैट्रिक्स लेती हूँ 2 by 2 ऑर्डर की। मैं एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन पिक कर लेती हूँ। यस, वी कैन टेक, let A be the matrix 4, 5, 3 and 4। हाँ जी, मान लो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स A है of order 2 by 2। I have to find out its inverse
बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। देखिए अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ए का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं मैट्रिक्स ए को लिखूंगी ए इज इक्वल टू आई ए, और मैं इसका इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड आउट करूंगी। जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन से, एक एडजॉइंट वाला मेथड। एडजॉइंट वाला मेथड हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, नेक्स्ट आगे करेंगे। अभी हम केवल इनवर्स फाइंड आउट करना एलिमेंट्री ऑपरेशन से सीख रहे हैं। अब हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी दो मेथड से निकाल सकते हैं, बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस एंड बाय अप्लाइंग द कॉलम ऑपरेशंस। अभी हमने पढ़ा देयर आर 3 रो ऑपरेशंस एंड 3 कॉलम ऑपरेशंस। अगर हम ये लिखेंगे a इज इक्वल टू आई ए, देन वी हैव टू अप्लाई ओनली द रो ऑपरेशंस। तब हम केवल रो ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। अगर मैं लिखूंगी a इज इक्वल टू ए आई, इफ आई राइट a is equal to ai, then I will apply only the column operations. column operations. ऐसा क्यों होता है? जब ये हमारी इक्वेशन बनती है, अगर मैं a is equal to आई ए लिख कर रो ऑपरेशन ना लगा के कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगी, तो जो ये इक्वेशंस हैं ये लेफ्ट हैंड साइड इनकी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होती है। वो केवल कब होएगी? जब मैं a इज इक्वल टू आई ए लिखकर रो ऑपरेशंस लगाऊंगी। अब देखिए हम इनको करेंगे कैसे। ए को लिखें यहां पर 4 5 3 4, दिस इज इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए को हमने यहाँ पे ऐसे ही लिखना है। हम इसके ऊपर ऑपरेशंस लगा के इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, और यहां ये मैट्रिक्स चेंज होकर कोई और मैट्रिक्स बनेगी, तभी तो आएगा हमारे पास बी ए इज इक्वल टू आई, और यहां से हमारे पास आएगा ए का इनवर्स बी। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, आपने जब ये लिखा आई ए, तो अब मेरे को केवल रो ऑपरेशंस लगानी है। किसी एक इक्वेशन में या तो हम सारे रो ऑपरेशंस लगाते हैं या फिर हम सारे कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं। अब मैंने आई ए लिखा तो मैं सारे रो ऑपरेशंस लगाऊंगी। अब देखिए मेरे को इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए मेरे को पहले इसको 1 बनाना है। अब मैं 1 कैसे बनाऊंगी? हमने अभी पढ़ा, हमने बेसिकली 3 रो ऑपरेशंस पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? नंबर 1 हमने पढ़ा आर आई टू आर जे एंड आर जे टू आर आई। सेकेंड हमने पढ़ा आर आई टू के आर आई, और थर्ड हमने क्या पढ़ा? आर आई टू आर आई प्लस के आर जे, ये हमने पढ़ा। अब मैं इन तीनों ऑपरेशंस में से कोई अप्लाई करूंगी। हमने ऐसे अपनी मनमर्जी नहीं करनी है, केवल इन तीनों में से देखना है कौन सा ऑपरेशन लगाकर मेरे पास यहां पे 1 आ सकता है। आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो। कई बार इंटरचेंज करके आ जाता है यहां पे, लेकिन इंटरचेंज करके नहीं आ रहा है। क्लियर? लेकिन अब मेरे को ये लग रहा है कि अगर मैं R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां पे 1 आ जाएगा। एक ये भी हो सकता है कि अगर मैं R1 को सेकेंड ऑपरेशन 4 से डिवाइड कर दूं तब भी यहां 1 आ जाएगा। वो भी बिल्कुल ठीक है, आप दोनों में से कोई ऑपरेशन लगा सकते हो। बेसिकली हमने इन तीनों में से कोई भी ऑपरेशन जो हमें ठीक लगता है हम लगा सकते हैं। अब मेरे को क्या ठीक लग रहा है? मैं ये सोच रही हूँ कि R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करूं, तो मैं इसको लिखूंगी ऑपरेट R1 टू R1 माइनस R3। R1 में से R3 के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए। यस, व्हाट आई गेट? दिस इंप्लाइज, जब मैं ऑपरेट करूंगी इसमें से इसको माइनस कीजिए 1
5 minus 4 again 1 and this is 3 4. मेरे को केवल फर्स्ट रो के ऊपर ऑपरेशन लगाना है, सेकंड रो में सॉरी दिस इज R1 माइनस R2, वेरी सॉरी, इसको ठीक कर लीजिएगा, R1 माइनस R2। यस, मैंने R1 में से R2 के एलिमेंट्स को माइनस किया। जो ऑपरेशन मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया है वही ऑपरेशन मैं राइट हैंड साइड पे लगाऊंगी। यहाँ पे भी कीजिए R1 माइनस R2, R1 minus R2, this will be 1, 0 minus 1, it will be minus 1। फर्स्ट रो को ऑपरेट कर दिया, सेकंड रो वैसे कि वैसे, इसमें कोई चेंज नहीं, और यहाँ पे हम ए लिखेंगे। देखो बेटे, मेरे को इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, क्योंकि हम सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया, मैंने यहाँ पे 0 करना है। इसके लिए एक फिक्स पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है? अगर हम रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो मेरे को पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को सेट करना है, और उसमें से मैं पहले 1 लाऊंगी फिर 0, उसके बाद मैं सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को सेट करूंगी, उसमें पहले 1 लाऊंगी फिर 0 लाऊंगी। जब भी आप रो ऑपरेशंस लगाएंगे आपका ये सेट पैटर्न होगा, पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को सेट कीजिए, उसमें से पहले 1 फिर 0, फिर सेकंड कॉलम फिर थर्ड कॉलम। अब मैं मेरी फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 1 आ चुका है, तो अब मैंने इसको 0 करना है। यस, यहाँ पे 0 कैसे आएगा? अगर मैं R2 में से 3 टाइम्स ऑफ R1 मीन्स इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास यहाँ 0 आ जाएगा। तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी? ऑपरेट R2 to R2 minus 3R1। यस, कीजिए ऑपरेट, व्हाट आई विल गेट, क्या हमें मिलेगा? देखिए, अब मैंने R2 को ऑपरेट करना है, इसलिए R1 में कोई चेंज नहीं, उसको वैसे के वैसे लिख लेना है आपने। अब R2 के ऊपर लगाइए, R2 में से R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 3 0, 3 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3, 4 माइनस 3 1। सिमिलर ऑपरेशन यहाँ पे लगाओ, R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं, 1 माइनस 1। R2 में क्या करना है हमने? इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 0 माइनस 3 इट विल 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3, 1 माइनस माइनस 3 इट विल बिकम 4। ए में कोई चेंज नहीं, ए वैसे के वैसे रहेगा। अब मेरी फर्स्ट कॉलम तैयार हो गई है। अब मैं सेकेंड कॉलम में यहाँ पे पहले 1 लाऊंगी, 1 आ चुका है, तो अब मैं इसको 0 करूंगी। यस, इसको 0 कैसे हो सकता है? अगर मैं R1 माइनस R2 कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी? ऑपरेट R1 to R1 माइनस R2। एक बेटा आपने ये लिखना ध्यान से है, ऑपरेशन R1 पे लग रहा है, और ऑपरेशन लगने के बाद क्या होगा? R1 माइनस R2। यस, अप्लाई कीजिए इसको यहाँ पे। R1 में से R2 को माइनस करो, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 पर ऑपरेशन हो गया। R2 वैसे के वैसे, उसमें कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे फिर R1 पे लगाइए, क्या ऑपरेशन है? R1 माइनस R2, 1 माइनस माइनस 3 इट विल बिकम 4, माइनस 1 माइनस 4 इट विल बिकम माइनस 5। R1 पे ऑपरेशन हो गया, R2 में कोई चेंज नहीं, इसको वैसे के वैसे आप लिख दीजिएगा। नाउ दिस इज ए। नाउ यू सी, आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, and this identity matrix is the product of this matrix into A. It means the product of two matrices is the identity matrix. Therefore, this matrix 4 minus 5 minus 3 4, this is the inverse of A. This is equal to A inverse. यही हमने फाइंड आउट करना था, to find the inverse of n matrix by elementary transformations. मेरे को कौन से ऑपरेशंस लगाने हैं? केवल इन 3 में से कोई, इंटरचेंजिंग द रोज, Ri to Kri and Ri to Ri plus Krj।
मेरे इस क्वेश्चन में मेरा काम इसी थर्ड ऑपरेशन से ही हो गया है। किसी क्वेश्चन में ये तीनों भी लगेंगे, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होएगी हम उसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे। अब दो चीजें यहाँ पे, और किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो हमेशा यूनिक होता है, किसी भी मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं होते। और जब हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऐसे ऑपरेशन लगाते हुए अगर किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाए, चाहे वो 2 ऑर्डर के हो या 3 ऑर्डर के हो, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सपोज कर लो मैंने दो ऑपरेशन लगाए, उसके बाद किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट्स जीरो हो गए या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो हो गए, तो मैं क्या लिखूंगी, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ किसी भी साइड पर, चाहे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पर चाहे राइट हैंड साइड पर, तो मैं क्या लिखूंगी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर जीरो, देयरफॉर इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? ये हमने टॉपिक किया है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम टॉपिक करें, ये मैंने 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली थी, अब हम करेंगे 3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी हमने 2x2 का निकाला था, अब हम 3x3 का निकालते हैं। अभी हमने पढ़ा, हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने बेसिकली 3 पढ़े हुए हैं। कौन कौन से पढ़े हुए हैं? नंबर 1, वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज, किसी भी 2 रोज को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा, हम किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड हमने क्या पढ़ा, हम किसी भी रो के एलिमेंट्स में किसी भी दूसरी रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के स्केलर मल्टीपल को ऐड कर सकते हैं, दैट इज ri टू ri प्लस krj। अभी मैंने ये आपको समझाई है। हमारे पास बेसिकली ये 3 रो ऑपरेशंस है। अब हमने इन्हीं रो ऑपरेशंस को यूज करते हुए ये क्वेश्चन करना है। ऐसे हमारे पास 3 कॉलम ऑपरेशंस भी हैं, हम उन 6 ऑपरेशन में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। यस, फर्स्ट स्टेप, write the given matrix A is equal to IA, that is लिखिए A is your 2 minus 3 3 2 2 3 3 minus 2 2, A equal to IA, I means identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A मैट्रिक्स को आपने वैसे के वैसे लिखना है। क्लियर? अब आप देखिए, जब भी आप गिवन मैट्रिक्स को लिखेंगे A इज इक्वल टू आई ए, तो हमें हमेशा यहां पर रो ऑपरेशंस लगानी है। अगर मैं गिवन मैट्रिक्स को लिखती हूं A इज इक्वल टू ए आई, तो मैं क्या लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी कॉलम ऑपरेशंस। मैं क्या लगाऊंगी, कॉलम ऑपरेशंस। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने इनको बेस्ट है याद करने का तरीका, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं पहले हम रो लिखते हैं, फिर हम कॉलम्स लिखते हैं। अगर आपने आई को पहले लिखा तो इसका मतलब है आप रो ऑपरेशन लगाओगे, और अगर आपने आई को बाद में लिखा तो इसका मतलब है आप क्या लगाओगे, कॉलम ऑपरेशन लगाओगे। अब पूरे क्वेश्चन में हमें केवल रो ऑपरेशंस लगाने हैं, और इन 3 रो ऑपरेशंस में से मैं कोई भी रो ऑपरेशन जो मेरे को सुटेबल लगेगा। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले मेरा काम होगा, मैं फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0, मैं पहले इन एलिमेंट्स को 1 0 0 बनाऊंगी। क्लियर? तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करूंगी। अब मैं यहाँ पे 1 कैसे ला सकती हूँ, अगर मैं 2 - 3 करूं -1 आएगा, वो भी ठीक है, बाद में -1 कॉमन ले लो, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन में कोशिश करूंगी सभी ऑपरेशन लगा के दिखाऊं। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूं, दैट इज R1 to R3 and R3 to R1, मीन्स मैं R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज करूंगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑपरेट
ऑपरेट R1 टू R3, यस लगाइए। जैसे हम ये ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यस अब मैंने R3 को बना देना है R1, 3 माइनस 2 2, R2 में कोई चेंज नहीं, इसको वैसे के वैसे लिख लीजिएगा, और R3 की जगह पे मैंने क्या लिख देना है, R1 लिख देना। कोई चेंज नहीं है, बस हमने रोज को इंटरचेंज किया है। द फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज किया हमने। यहां पर भी R3 को R1 कर दीजिएगा, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 इंटू ए मैट्रिक्स को हम वैसे ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है जब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा तो ये मैट्रिक्स उसका इनवर्स बनेगी। ए में कोई चेंज नहीं करना। ओके जी, अब मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए तो मैं क्या करूंगी, R1 के एलिमेंट्स में से R3 के एलिमेंट्स को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी, ऑपरेट R1 टू R1 माइनस R3। मेरा ऑपरेशन R1 पे है तो बेसिकली मेरी जो चेंज आएगी वो R1 में ही आएगी। यस, R1 माइनस R3, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस 2 1, माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 3 ये बन जाएगा प्लस 3 और मेरे पास 1 आ जाएगा। माइनस 2 प्लस 3 1, 2 माइनस 3 माइनस 1। क्लियर? मेरा ऑपरेशन हो गया R1 टू R1 माइनस R3। अब R2 एंड R3 में कोई चेंज नहीं है, इनको जल्दी से वैसे लिख लीजिएगा, नो चेंज। अब यही ऑपरेशन मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया, यही मैं राइट हैंड साइड पे लगाऊंगी। राइट हैंड साइड में कीजिए यही, R1 माइनस R3, ये मेरे पास R1 है, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1। R2 में कोई चेंज नहीं, R3 में कोई चेंज नहीं। लीजिए जी, ये मेरा ऑपरेशन लग गया। अब आपको ऑपरेशन लगाना आ गया होगा। यस, अब आप देखिए मेरा यहाँ पे 1 हो गया, तो अब मैंने इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। अब मैं इसको 0 कैसे बनाऊंगी, ऑपरेट R2 टू R2 माइनस 2 R1। अगर मैं R2 में से इसके डबल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूं तो देखो यहाँ पे 0 आएगा। तो कीजिए, यस, व्हाट डज दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज, यस R2 के ऊपर ऑपरेशन है, इसका मतलब R1 को वैसे लिख लो, कोई चेंज नहीं। R2 माइनस 2 R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2, 3 minus minus 2, it will be 5. It will become 3 plus 2. Clear? अब R2 पे ऑपरेशन लग गया, अब R3 में कोई चेंज नहीं, इसको वैसे के वैसे लिख लीजिएगा, इक्वल टू। अब यही ऑपरेशन राइट हैंड साइड पर लगाओ, R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में क्या करना है, R2 में से फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2, इट विल बिकम प्लस 2। क्लियर? 0, इसको जब मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 2, और ये तो 0 ही रहेगा, 1। नाउ अब इसको मैं अगर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, माइनस 2, इट विल बिकम माइनस 2। चेक कीजिए, R2 माइनस 2 R1। क्लियर? अब थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, इसको वैसे के वैसे लिख लीजिए। क्लियर? अब मैंने इस एलिमेंट को, फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट को मैंने 0 करना है। अब इसके लिए क्या ऑपरेशन होगा, R3 टू R3 माइनस 2 R1। यहाँ पे ऑपरेट लिख दो या अप्लाई लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। यस, कीजिए ऑपरेट। अब R3 के ऊपर ऑपरेशन है तो R1 और R2 को वैसे लिख लीजिए, नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं है। 1 1 माइनस 1, 0 0 5। यस, R3 में क्या करना है, R3 के एलिमेंट्स में से R1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है या फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ओके जी, कीजिए ऐड। 2 माइनस 2 0, minus 3 minus 2, it will become minus 5.
3 जब मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगी ये प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम +5। मैंने किसके ऊपर ऑपरेशन लगाया? R3 पर। एक बार फिर चेक कर लो, इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। -2 0, -2 -5, -2 से जब मल्टीप्लाई करूंगी +2, ये 5 हो गया। अब यही ऑपरेशन R3 पर हम राइट हैंड साइड पे लगाएंगे। तो फर्स्ट 2 रोज में कोई चेंज नहीं, उनको हम वैसे के वैसे लिखेंगे। थर्ड रो में ऑपरेशन है, यस, -2 से मल्टीप्लाई करो, +2 एंड 1, इट विल बिकम 3। 0 ये 0 ही रहेगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगी, -2, ये यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब मेरी फर्स्ट कॉलम तैयार हो गई। जब भी हमने A इज इक्वल टू IA लिखा तो हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, और जब हम रो ऑपरेशन लगाएंगे सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को तैयार करूंगी। हाँ जी बेटा, अब हम देख रहे हैं हमारी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स तैयार हो गए हैं 1 0 0। अब मेरे को सेकंड एलिमेंट्स के कॉलम को, यस, सेकंड एलिमेंट्स के कॉलम में क्या आना चाहिए? 0 1 0। तो सबसे पहले मैं यूनिटी लाऊंगी, यहाँ पे 1 लाऊंगी पहले, और वो जो मेरे को यहाँ पे 1 लाना है वो मेरे को R2 और R3 की हेल्प से लाना है। मैंने R1 को इन्वॉल्व नहीं करना। अगर हम R1 को इन्वॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 0 0 हटकर कुछ और नॉन जीरो नंबर आ जाएगा। ये आप ध्यान दीजिए। पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को करना है 1 0 0, फिर सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को करना है 0 1 0, और उसमें पहले हम 1 लाएंगे, एंड दैट विद द हेल्प ऑफ सेकंड एंड थर्ड रोज। अब मेरे को ये सेकंड और थर्ड रोज को ऑपरेट करना है। अब मैं यहाँ पे 1 कैसे लाऊं? इस थर्ड रो की हेल्प से। तो उसके लिए बेस्ट है अगर मैं यहाँ पे पहले 1 लाती हूँ, मैं उसको ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा? मैं इसको -5 से डिवाइड कर लेती हूँ। यस, ऑपरेट R3 to R3 divided by -1, that is R3 into -1/5। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड रो ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं। क्लियर कीजिए अब इसको। ये R3 के ऊपर ऑपरेशन है। अगर R3 के ऊपर ऑपरेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड रो को वैसे के वैसे लिख लीजिएगा। दिस इंप्लाइज 1 1 -1। सेकेंड रो को भी आप वैसे लिख लीजिए 0 0 5। अब थर्ड रो पे ऑपरेशन है, इसको हमने -5 से जब डिवाइड करेंगे, व्हाट आई विल गेट 0। -5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा। यस, अब यही ऑपरेशन मैंने राइट हैंड साइड पे लगाना है। राइट हैंड साइड के लिए देखिए, फर्स्ट रो वैसे के वैसे लिखो, सेकेंड रो भी वैसे के वैसे लिखो, थर्ड रो को मैंने -5 से डिवाइड करना है, इट विल बिकम -3/5। 0 जब -5 से डिवाइड करूंगी, इट विल बिकम 2/5 इनटू A। अब सेकेंड कॉलम में मेरे को यहाँ पे 1 लाना है, और वो विद द हेल्प ऑफ थर्ड रो। फर्स्ट रो को नहीं इन्वॉल्व करना। यस, थर्ड रो से तो मैं क्या करूंगी? R2 प्लस R3। यस, अप्लाई या ऑपरेट R2 to R2 प्लस R3। हाँ जी, कैसे करेंगे हम? कीजिए इसको। दिस इंप्लाइज R2 के ऊपर मैं ऑपरेशन लगा रही हूं, तो R1 को वैसे के वैसे लिख लो। यस, R2 में R3 को ऐड करो, 0 1 5 -1, इट विल बिकम 4। और R3 के में कोई चेंज नहीं, इसको वैसे के वैसे लिख दीजिए। अब यही ऑपरेशन मैं राइट हैंड साइड पे लगाऊंगी, -1 0 1। यस, R2 प्लस R3, 2 -3/5। बेटे जब भी ये फ्रैक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो आप इसको रफ वर्क में करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस, 5 5 2s are 10, 10 - 3, इट विल बिकम 7/5। चेक कर लो इसको। 2 -3/5, 5 2s are 10 -3, 7/5। मैं यहाँ पे लिखूंगी, इट इज 7/5। नाउ 1 + 0 1, -2 + 2/5, -2 + 2/5, 5 LCM, -10 + 2, it will be -8/5। R3 को आप वैसे के वैसे लिखिए, -3/5 0 2/5 into A।
अब मेरे को सेकंड कॉलम में इधर और इधर 0 बनाना है। उसके लिए देखिए मैं कैसे ऑपरेशन लगाऊंगी। मैं यहाँ लाइन लगा के इसको यहाँ करने लगी हूँ। यस, ये रब कर देते हैं रफ वर्क। हाँ जी, मेरे को यहाँ पे 0 लाना है। मैं कैसे 0 लाऊं? मैं चाहे R1 माइनस R3 कर दूं, चाहे R1 माइनस R2 कर दूं, दोनों से आ जाएगा। कोई भी आप ऑपरेशन लगा लीजिएगा। यस, ऑपरेट R1 टू R1 माइनस R1 माइनस R2 कर देते हैं। यस, R1 के ऊपर ऑपरेशन है। दिस इंप्लाइज ओके 1 R1 माइनस R2 है। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, minus 1 minus of minus 1, yes, it will become 0. चेक करो ये minus 1 minus of minus 1 it will become plus 1 और ये 0 हो जाएगा। R1 पे कोई ऑपरेशन लग गया। अब बाकी दो रोज को आप वैसे ही लिख लीजिएगा। 0 1 4 0 1 minus 1 इक्वल टू, अब यही ऑपरेशन मैं राइट हैंड साइड पे लगा रही हूं, R1 माइनस R2। यस, R1 में मेरे पास क्या है? माइनस 1 माइनस माइनस 3/5। ध्यान से ये कैलकुलेशंस करनी है आपने। -1 ये बन जाएगा प्लस 3/5। 5 एलसीएम -5 प्लस 3 इट विल बिकम -2/5। यस, मैं यहां पे क्या लिखूंगी? -2/5। 0 minus 0 0 and next is 1 minus 2/5. Yes, 1 minus 2/5, 5 LCM, 5 minus 2 it will become 3/5. ये मैंने R1 के ऊपर ऑपरेशन लगा दिया। क्लियर? ओके, नाउ सेकेंड एंड थर्ड रो को बिना किसी चेंज के वैसे लिख लीजिएगा। व्हाट इज दिस? 7/5 1 minus 8/5. Third row is minus 3/5 0 2/5 and into matrix A को हमने वैसे ही लिखना है। आप कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कर सकते हैं जहां पे भी फ्रैक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। यस, नाउ यू सी सेकेंड कॉलम में मेरे पास यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1। अब मेरे को यहाँ पे 0 करना है। 0 करने के लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी? ऑपरेट R3 टू R3 माइनस R2। यस, R3 में से R2 के एलिमेंट्स को माइनस कर दो। ऑपरेशन R3 के ऊपर है तो आप R1 और R2 को वैसे ही लिख देंगे। 1 0 0 0 1। हाँ जी, देखो बेटा, R3 टू R3 माइनस R2। यस, R3 में से R2 को माइनस करो। 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, -1 माइनस 4 इट विल बिकम -5। अब आपने यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है, आपने यहाँ पे 0 R2 की हेल्प से लानी है। आप अगर R1 की हेल्प से लाने की कोशिश करोगे, यहाँ पे तो वैसे बन ही नहीं रहा, तो वो गलत हो जाएगा। एनी हो, नाउ अब यही ऑपरेशन मैंने राइट हैंड साइड पे लाना है। ये ऑपरेशन R3 पर है तो मैं फर्स्ट 2 रोज को वैसे लिख लूंगी विदाउट एनी चेंज। -2/5 0 3/5 7/5 1 minus 8/5। देन नाउ R3 माइनस R2, R3 में से R2 को माइनस करो। -3/5 -7/5, 5 LCM, what it will become? -10/5, -10/5 -2। Clear? Now R3 minus R2, 0 minus 1 -1. Then we have 2/5 minus 8/5. 5 LCM, 2 plus 8, 10/5. 10/5 will be your 2 into A. कैलकुलेशन आप एक बार फिर चेक कर सकते हो। 2/5 माइनस 8/5 प्लस हो जाएगा एंड यू विल गेट 10/5। ओके जी, अब
मेरी फर्स्ट कॉलम तैयार हो गई, सेकंड कॉलम तैयार हो गई, अब मेरे को थर्ड कॉलम तैयार करनी है. यस, नाउ आई विल प्रिपेयर द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम में क्या एलिमेंट्स होते हैं? 0 0 1. यस, अब मेरे को यहां पर 1 लाना है. अब मैं यहाँ पे 1 कैसे लाऊं? मैं पहले यहाँ पे अगर +5 करूं तो बाद में R3 माइनस R2 करके यहाँ पे 1 आ जाएगा. क्लियर? चलो हम ऐसे करते हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऑपरेट R3 टू -1 इंटू R3. क्लियर? हाँ जी. अब मेरा R3 के ऊपर ऑपरेशन है तो मैं R1 और R2 को वैसे लिख लूंगी 1 0 0 0 1 4. अब R3 पे क्या ऑपरेशन है? मैंने R3 को -1 से मल्टीप्लाई किया. यस, -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 यहाँ पे 5 हो गया. इक्वल टू, अब यहां पर भी राइट हैंड साइड पर भी फर्स्ट रो और सेकंड रो के एलिमेंट्स को वैसे लिख लीजिएगा, नो चेंज. थर्ड रो के एलिमेंट को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर देना है. 2 1 -2 इंटू ए. क्लियर? मेरे को यहां पे 1 लाना है तो मैं क्या ऑपरेशन करूंगी? ऑपरेट R3 टू R3 माइनस R2. नहीं, इससे ठीक नहीं होगा. यहां पे देखिए, मैं इसको अब सीधा 5 से डिवाइड कर देती हूँ. यहां पे मेरे को 1 लाना है. यस, आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए. ऑपरेट R3 टू R3 अपॉन 5. सीधा हम वहां पे भी -5 कर सकते थे, तब भी 1 आ जाता, वो भी कर सकते थे हम. यस, एनी हो यू डू इट लाइक दिस, कोई बात नहीं. अगर ऐसे भी हो गया तो R3 पे ऑपरेशन है, फर्स्ट 2 रोज वैसे लिख लो. हाँ जी, इसको 5 से डिवाइड करो, 0 0 1. अब यहां पे भी फर्स्ट 2 रोज वैसे लिख लीजिएगा, उसमें कोई चेंज नहीं. और यहां पर मेरे को इसे 5 से डिवाइड कर देना है. व्हाट इट विल बिकम? 2/5 1/5 -2/5 -2/5. अब मेरा यहाँ पे 1 आ गया. अब मैं इसको 0 करूंगी. यस, ये 0 कैसे होगा? R2 पे ऑपरेशन लगाऊंगी. क्या ऑपरेशन लगाऊंगी? ऑपरेट R2 टू R2, सॉरी यहाँ पे R2 लिखिएगा, R2 टू R2 -4R3 -4R3. नेचुरल है, जब मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ 0 आ जाएगा. ऑपरेशन मेरा R2 पर है. आप R1 को वैसे के वैसे लिख दीजिए, 1 0 0. अब यस, R2 पे ऑपरेशन लगाना है, इसे 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे. यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया. यहाँ पे ये 0 आ गया, 0 0 1. अब यही ऑपरेशन मेरे को राइट हैंड साइड पर लगाना है. सबसे पहले R1 को वैसे लिखो, -2/5 0 3/5. क्लियर? यस, R2 पे क्या ऑपरेशन है? R3 को -4 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करना है. इसे करो जी -4 से मल्टीप्लाई, इट विल बिकम -8/5. नाउ 7/5 -8/5, इट विल बिकम -1/5. क्लियर? ये उसके साथ जुड़ रहा है, इसको नीचे खुला करके लिख देती हूँ, 1/5 -1/5. यस, दोबारा कीजिए इसको मैंने -4 से मल्टीप्लाई करना है, -8/5. 7/5 -8/5, इट विल बिकम -1/5. ओके, अब इसको -4 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम -4/5. 1 -4/5, 5 LCM, 5 -4, it will become 1/5. Now this is your -8/5. इसको -4 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 8/5. जब मैं इसको -4 से मल्टीप्लाई करूंगी, +8/5, सो इट विल बिकम 0. -8/5, इसको -8 से -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, +8/5, सो इट विल बिकम 0. ओके बेटा, अब
थर्ड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है, इसको मैं वैसे के वैसे लिख लूंगी, -2/5 इंटू ए। अब ये मैट्रिक्स बड़ी लिखी जा रही है फ्रैक्शन के कारण, तो मैं इसको भी बड़ा कर देती हूँ। यस, कैसे बड़ा कर लिखूंगी, देखिए बिल्कुल उसके बराबर आनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वल लिखी जा रही है। यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यस, इसको भी हम ऐसे बड़ा करके लिख लेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स तैयार हो गई है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, whenever product of two matrices is equal to an identity matrix, then these are the inverse of each other. Therefore A inverse, this is equal to -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0, and this is 2/5 1/5 -2/5। बेटे, इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा यूज क्या है, आप इस क्वेश्चन का आंसर एग्जामिनेशन हॉल में ही चेक कर सकते हो। जो मैंने आंसर ए इनवर्स यहाँ पे फाइंड आउट किया है, अगर मैं इसको गिवन मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करूं और मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इट मींस माय आंसर इज करेक्ट। क्लियर? 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, आपने बस इस बात का ध्यान रखना है, हमने इन 3 ऑपरेशंस में से कोई ऑपरेशन लगाना है, और जब हम लिखते हैं A इज इक्वल टू आई ए, तो मेरे को सारे ही रो ऑपरेशंस लगाने हैं, और उसमें कैसे मेरे को स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट स्टेप में मेरे को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स इनको 1 0 0 करना है, उसके बाद सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को 0 1 0 करना है, फिर थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को 0 0 1 करना है। आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर टू यू। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक्स बेटा।